यस। ठीक है। आज एक बार फिर हम सब लोग वापस जुड़े हैं। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, प्रेरणा से विश्वविद्यालय में जो मानव संसाधन विकास केंद्र की स्थापना हुई जनवरी 2020 में, उसका उद्देश्य यही था कि मानव संसाधन का विकास किया जाए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो। और इसी क्रम में उनके जो विजन है उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हुए हम कुछ ना कुछ किसी प्रकार की जो भी ओरिएंटेशन है, ज्ञान की गतिविधि है, एक्सटेंशन एक्टिविटी है, नॉलेज एक्सटेंशन एक्टिविटी, इसको हम करते रहते हैं। और इसी क्रम में आज हम पुनः एक बार वापस प्रोफेसर डीजी थत्ते मेमोरियल नेशनल लेक्चर सीरीज में जुड़े हैं, जो कि हमने जो है 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर स्टार्ट की थी और जो है उनकी जन्मतिथि के अवसर तक ये कार्यक्रम चलेगा 27 जुलाई 2021 तक। इसकी कड़ी में पहला लेक्चर हमारा 5 मई 2021 को प्रोफेसर जीएम कंठी, जो एक्स प्रोफेसर एंड एचओडी हैं एसडीएम आयुर्वेद कॉलेज उडुपी से, तो उनका एक लेक्चर था। और आज हम पुनः वापस इस कड़ी की दूसरे लेक्चर में जुड़े हुए हैं। ये लेक्चर CHRD यानी कि सेंटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जो हमारा पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर और पीजी डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उसके माध्यम से हम जो है ये कोलैबोरेशन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं। आज का हमारा दूसरा जो लेक्चर है, इसमें जितने भी हमारे देश भर से छात्र जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो हमारे ज्ञान पिपासु जितने भी जुड़े हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस लेक्चर सीरीज। आज का विषय है हमारा आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ फूड विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्जिको एनाटॉमिकल रीजन। जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेद में जो शल्य के क्षेत्र में हमारा एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो देन है वो है एनोरेक्टल रीजन में, जो कि महारोग होता है, अर्श भगंदर, इनसे आदमी बहुत परेशान रहता है। तो ऐसे रोग ना हो, तो इसलिए ऐसे रोग अगर होते हैं तो नहीं होने चाहिए, और होते हैं तो कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो हमारे जो शल्य तंत्र जो फ्रेटर्निटी है और जो हमारी रचना शारीर फ्रेटर्निटी है, और इसके अलावा भी जो भी जुड़े हुए हैं, जो वो सभी उनको जो है जो इससे जुड़ा हुआ तो इस जो एनाटॉमिकल है, इससे जुड़ी हुई जितनी रचनात्मक और क्लिनिकल उसका जो इफेक्ट है वो समझने को मिले, इस क्रम में हमने आग्रह किया हमारे अभिन्न मित्र प्रोफेसर KN सिंह जी, जो एचओडी हैं रचना शारीर IMS BHU में। उन्होंने सहर्ष हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने आज हमें समय दिया इस लेक्चर के लिए। मैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले उनका एक जो बायोग्राफिक स्केच है वो मैं उनका जो है आपको बताना चाहूँगा। आपको वैसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप में ही शरीर के क्षेत्र में, रचना शारीर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिचय है अपने आप में, BHU बिलोंग करते हैं आप। तो जो है BHU में आप जानते हैं कि पहले रचना शारीर विषय अलग से नहीं था, मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत ही चलता था। तो जब बाद में रचना शारीर फैकल्टी की स्थापना हुई, उस समय उस फैकल्टी के अंतर्गत जो है अपॉइंटमेंट हुए थे, उस अपॉइंटमेंट के अंतर्गत सबसे पहले ज्वाइन करने वालों में आप साहब रहे, कामेश्वर नाथ। आपने 1 अगस्त 2002 को वहाँ ज्वाइन किया, और उसके बाद आपके जाने के बाद में 2006 में जो है डिपार्टमेंट की, रचना शारीर डिपार्टमेंट की एज ए यूनिट के रूप में वहाँ स्थापना हुई। आप 2015 से वहाँ एचओडी के रूप में काम कर रहे हैं, और 2017 से आप प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। और जो है आपका जो है
क्वालिफिकेशन है, आपने MD किया है आयुर्वेद MIA जयपुर से, और PhD शादी की आपने BHU से। आपका एक्सपीरियंस है 23 साल UG का, और लगभग 19 PG टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अभी तक आप है 12 MD आयुर्वेद स्कॉलर्स और 10 स्टूडेंट्स को सुपरविजन कर चुके हैं। आपके लगभग 75 नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल पर पब्लिश हुए हैं, और लगभग 80 पेपर आपके प्रेजेंट हैं नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में, और लगभग 80 में से अब 20 जो आपके इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके, लगभग आपने 25 लेक्चर डिलीवर किए हैं। आज आपका 26 है। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं एक नेशनल ऑर्गेनाइज की 20 अप्रैल 2017 को BHU। इसके अलावा आप जो पुरस्कार हैं, आप शारीर श्रेष्ठ सुश्रुत अवार्ड को मिला है आयुर्वेद छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अनुसंधान संस्था से। आप लोकप्रिय शिक्षक सम्मान मिला है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन 2019 में। आपको बेस्ट थीसिस का अवार्ड मिला है आंध्र सेवा संस्थान मद्रास से, और इसके अलावा आप गुड इंटरनेशनल साइंटिस्ट अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 12-13 सितंबर 2020 सर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, साउंड क्वालिटी नहीं आ रही अच्छी। राकेश जी सर एक ही माइक से बोलिए, आपने 2 जगह से ज्वाइन कर रखा है, एक बंद करिए तब अच्छी आएगी क्वालिटी। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। आप 2 जगह सीन हो रहे हैं आप। हाँ, बंद कर दिया मैंने। अब आ रही है आवाज? हाँ सर अब क्लियर आ रही है। ठीक है। आप जो है आप जो है प्रोफेसर ज्ञानसिंह का परिचय मैं दे रहा सर आपकी म्यूट हो गया सर। अभी आ रही है आवाज? अब आ गई अब आ गई। हाँ। आप जो है एडिटर रहे हैं प्रोसीडिंग ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन तंत्र शारीरिक कुंडलिनी योग एवं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, और आप ज्वाइंट चीफ एडिटर रहे हैं नेशनल सेमिनार ऑन रीसेंट एडवांसमेंट फीचर प्रोग्रेस ऑफ टोटल शारीर। आपने जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आयुष एजुकेशन एट सच, इसके आप एडिटर चीफ एडिटर रहे हैं। इस तरह से आप वॉइस बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हेलो हरीश जी, देखो क्या डिस्टर्ब हो रही है। ये यहाँ से बंद कर रखा है मैंने, पीछे तो पहले से डिस्टर्ब होती है। हेलो सर वॉइस आपके यहाँ से डिस्टर्ब है, मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। हेलो, अभी ठीक है? आपका डिस्टरबेंस हो रहा है बॉस अभी भी आपके यहाँ से बहुत। ये क्या चक्कर हो गया? कहीं कोई नेट की प्रॉब्लम होती है क्या? मतलब मैं इधर से चला आपने 2 ज्वाइन, एक कंप्लीटली बंद कर दीजिए, उससे लीव आउट हो जाइए एक बंद तरफ कर से। चुका हूँ मैं, बंद कर चुका हूँ। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा और है फिर तो कैंसिंग की शुरू करेंगे, फिर मैं तब तक ठीक है। आप लाइफ मेंबरशिप हैं एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, आप एकेडमिक काउंसिल ऑफ BHU के मेंबर हैं, आप PPC PG मेडिकल बोर्ड IMS BHU के मेंबर हैं, आप PhD कोर्स वर्क फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद BHU के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद के लाइफ मेंबर हैं, और PG एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ विज्ञान के लाइफ मेंबर हैं, PG आयुर्वेद एसोसिएशन वाराणसी ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और चेयरमैन ऑफ DRC डिपार्टमेंट कमेटी DPC ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रत्नाचार्य फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद IMS BHU हैं। तो आपका ये इतना बड़ा परिचय है जो अपने आप में आपके जो व्यक्तित्व को व्याख्या करता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप आग्रह करूंगा हमारे आज वक्ता प्रोफेसर कमिश्नर सिंह जी से कि वो अपना वक्तव्य जो है, अपना जो व्याख्यान है आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्जिकल एनाटॉमिकल रीजन, इस पर उसको प्रस्तुत करने का श्रम करें। डॉक्टर प्रोफेसर KN सिंह। Thank you very much, sir. I am audible. Hello. Yes, yes, you are audible, sir. Yes, Yeah, sir, yes, thank sir. you, sir. Thank you very much, sir, for your kind words regard to me. And good morning to all of you who are joined in this prime gathering. तो
I am here to share my views regarding to a topic, an Ayurvedic concept of good with special reference to surgical anatomical approach of anorectal region. Why this topic we have select? This was you can say generate from last 6 months back when Dr. Ajendra Gupta was consult to me. Please deliver a talk or share your views regarding this. And after that, our Dr. Rakesh Sharma ji also give opportunity to me. Then this topic is generated, comes in the existence for sharing my views regarding this topic. And in present scenario, if we see in the COVID-19, all are talking about the regarding the lungs and all the things, but in the COVID-19 scenario, most of the people are residing in the lockdown, and that's point of view. All are you can say very much close to this topic because this is near to some digestive problems and other problems. That's why this topic we have taken in front of all. So I am going to start, but before that, I want to pray. Lord Bhagwan Dhanvantari, Raga Diroga Seja Samula Yenasu Sarve Jaktopipastam Tamek Vedam Sirsa Namami Veda Gamasya Pita Mahadina. And basically, this lecture is going on in memory of our late Professor Dinkar Govind Thatte ji. So I want to say some words. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam Tasme Sri Guruve Name. तो प्रणाम करना चाहता हूं आचार्य थट्टे जी को. उसके बाद आई वांट टू गिव थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी who give opportunity to share my views, especially Professor Abhimanyu Kumar, Honorable Vice Chancellor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur, Dr. Mahen Sharma ji, Professor Mahen Sharma ji, and Professor Govind Sai Shukla ji, Principal, Dr. Rakesh Kumar Sharma ji, my near and dear, and Professor Rajesh Kumar Gupta ji. So all I want to give thanks to all of you. Give me opportunity to share my views. अगर वॉइस मेरी प्रॉपर हो तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए. हेलो. बिल्कुल आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है. थैंक यू सर, थैंक यू. So before continuing the topic, I want to share some slides regarding to the domain of the educational objectives. Why we are taking this topic and how we utilize this in the research as well as in the learning point of view. So there are some domains, and these domains was given by Dr. Benjamin Bloom. He was the American scientist, and he and his team taken these domains, basically 3 domains, and that are likewise this. First is the cognitive domain, second is the affective domain, third is the psychomotor domain. Cognitive domain is related with the knowledge part, how we achieve the knowledge. So this deal with this, and affective domain is related with the you can say emotional, devotional, and the ethical aspects of the learning. And the psychomotor domain is basically very particularly for the development of the skills in the students as well as any scholar. So with these 3 criteria, we can pursue our learning process. So first is the knowledge, second is the emotional, devotional, ethical aspects, and third one is the, you can say, the first domain is further divided into 6 parts basically. Yes, 6 levels. तो उसमें हम अगर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में भी we have to see there are 3 levels.
first we select the topic, second we design the, you can say, review part we have taken, then we taken the methodology, then we see the observations, and on the in discussion part we synthesize the knowledge, ठीक है, and finally evaluation, exam part जो होता है. तो in this way जो knowledge है वो इस तरह से बढ़ता है. या कोई टॉपिक को हम लर्न करना चाह रहे हैं, सपोज जैसे कि कोष्ठांग ऑफ द that was described by the चरक. तो वी अगर हम देखें इसमें तो लेवल है, डिस्क्रिप्शन है, वर्ब है, ऑब्जेक्टिव है. पहला लेवल है नॉलेज का लेवल है, तो उसमें टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन इन सम प्री अरेंज फॉर्म, डिफाइन लिस्ट. तो 15 कोष्ठांग है, उसकी लिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइकवाइज डिफाइन लेवल्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है. सेकंड इज द कॉम्प्रिहेंशन, टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रायर लर्निंग. वट एवर वी हैव सीन द लिस्ट एंड प्रायर लर्निंग, तो उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, मतलब जो कोस्ट है या कोष्ठांग है उसको हाउ वी कैन इंटरप्रेट. लाइकवाइज एक्सप्लेन पर्पज ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है. देन एप्लीकेशन, उसको क्लिनिकल यानी कि एनाटॉमिकली या सर्जिकली जो है हम डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से पैल्पेट करते हैं ऑर्गन्स को. लाइकवाइज तो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है. 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन है या थोरेक्स रीजन है, सपोज जो भी है, कोष्ठांग है, वो सब का जो है पल्पेशन है, परकशन. लाइकवाइज तो उसको कंप्यूट, सॉल्व, यूज, राइट ऑब्जेक्टिव फॉर द लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन. लेंथ द एनालिसिस, ठीक है. फिर कम ऑन द साइन सिम्टम एंड ट्राई टू मेक ए डायग्नोसिस. तो लाइकवाइज द कंट्रास्ट एग्जामिनेशन, कंपेयर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन. Then synthesize, make a diagnosis, finally make a diagnosis and goes on to the prescription. Likewise, to design, develop, organize, design way to write objective that combine 3 domains, ठीक है. और उसी में synthesize का मतलब ये है कि उसमें we have go on to the summary and conclusion, ठीक है. analysis यानी कि हमने उसको discussion किया, उसके बाद analyze किया research point of view से, और finally evaluation was carried out by the examiners. तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप. उसके बाद आता है इफेक्टिव डोमेन, यानी कि इमोशनल, डिवोशनल एंड द एथिकल एस्पेक्ट. इट इंक्लूड्स फीलिंग, इमोशन, बिहेवियर, ठीक है. Krathwohl effective domain taxonomy is perhaps the best known effective taxonomy. Principles of the internalizations, emotional aspects of the education objective pertain to change in interest, attitude, value, development of appreciation and adequate adjustment. Each effective behavior has a corresponding cognitive बिहेवियर. तो जो बिहेवियर है उसको डेवलप करना है, उसमें इमोशन, डिवोशन, एथिकल एस्पेक्ट ये सब आना चाहिए. क्यों हमको उसको लर्न करना है, क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और विद यानी कि पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, ठीक है. तो उसमें पूरा जो है रेस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट ये सब आना चाहिए. तो दैट आर द पार्ट ऑफ द इमोशन, यानी कि जो हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम हमारा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. और इसके भी लेवल है, रिसीविंग लेवल है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज है, ठीक है. तो रिसीविंग में क्या करते हैं, लर्निंग इज विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विद रेस्पेक्ट. जो स्कॉलर है उसको विद रेस्पेक्ट उसको लिसन करना चाहिए. लर्नर एक्टिवली रेस्पॉन्ड एंड पार्टिसिपेट्स. देन वैल्यूइंग, प्लेसेस वैल्यू ऑन बिहेवियर, आइडियाज, पर्सन, सिचुएशन एटसेट्रा. देन ऑर्गेनाइजेशन, प्रायोरिटीज वैल्यू एंड रिजॉल्व conflicts between them. Then value system is internalized and controls behavior. यानी कि ultimately ज्ञान सिंह जी आवाज नहीं आ रही. प्लीज जरा वो एक फोन आ गया है, हाँ दोबारा फिर ठीक है. ज्वाइन कर रहा नहीं हूँ. मैंने कहा कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हो गया. नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत. ठीक, प्लीज ओके ओके. प्लीज, बीच में लोग डिस्टर्ब कर देते हैं. अब आ रही है सर? हेलो, बिल्कुल आ रही. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. तो इन दिस वे these are the 6 steps of the, you can say, the affective domain. And last one is the psychomotor domain. Psychomotor domain is deal with the you can say skilled part. उसमें पहले आता है इमिटेशन, यानी कि अगर हम एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेशन थिएटर में भी जैसे कि एक सर्जन जो ऑपरेशन को प्रोसीड करता है और उसमें जो हमारे जेआर वगैरह हैं, ठीक है, या पर्सन्स हु वांट टू लर्न,
how they deal likewise. So tend to act on mental impulses which is concerned with the perceptions of sensory clues that guides actions and ranges from the awareness of the stimuli. यानी कि we receive the information by the sensory organs, ठीक है, and it involves observing and copying someone else. यानी कि जो सर्जन है वो ऑपरेट कर रहा है किसी पेशेंट को, तो उसमें हमारे जो JR हैं या हु वांट टू लर्न स्टूडेंट्स हैं, यूजी के हैं सपोज, या डिसेक्शन हॉल में है, ठीक है, तो लाइकवाइज हाउ दे the students indicates a readiness to learn a certain complex skill. Repetition includes the repeating an act that has been demonstrated or explained. ठीक है, यानी कि टीचर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और स्टूडेंट उसको सुन रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है. तो assembles, copy, duplicate, reproduce, carry out. सेकेंड स्टेप है उसमें मैनिपुलेशन. ये स्टूडेंट को खुद करना होगा, स्कॉलर को खुद करना होगा, ठीक है, और ये अंडर द डायरेक्शन होगा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सर्जन. तो गाइडेड वाया इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए स्किल. At this level, the learner is capable of performing an act according to instruction rather than only by observation. केवल देख के नहीं, जो सर्जन या जो भी मतलब डिसेक्टर है वो उसको जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीड करेगा. This level is called guided response. The students continue to practice the skill until it becomes habitual and be performed by some confidence. तो practice make perfect. Likewise वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करना होगा जो भी प्रोसीजर होगा, देन ही कैन लर्न. नाउ द प्रिसीजन. और उसमें प्रिसाइज फॉर्म, प्रिसीजन कैसे आएगा? एट दिस लेवल स्किल इज कैरिड आउट स्मूथली विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम टू अचीव कोऑर्डिनेशन. एक्यूरेसी, proportion and exactness exist in the skill performance without the presence of original source. The student attain the skill and proficiency is indicated by quick, smooth, accurate performance. फोर्थ वन इज द आर्टिकुलेशन. अब यहाँ पे स्टूडेंट या स्कॉलर जो है वो खुद अपने से अपना स्किल लगाकर, अपना एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से उसको कैसे मॉडिफाई कर सकता है. टू और मोर स्किल कंबाइंड, सीक्वेंस्ड and performed consistently, higher level of precision is achieved. The skill is well developed. Students can adapt the skills accordingly to different requirement. जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस में 2 into 4 नहीं होता है, 2 into 5, 6 जो भी हो सकता है, तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपने स्किल को यूज करते हुए सिचुएशन को डील करना है. जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो कोरोना में देख रहे हैं, कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है टैकल करना पड़ता है. नेचुरलाइजेशन. टू और मोर स्किल्स कंबाइंड, सीक्वेंस एंड परफॉर्म्ड कंसिस्टेंसी एंड विद इजी. दिस परफॉर्मेंस इज ऑटोमेटिक विद लिटिल physical or mental exertion. The student is able to experiment and create new ways of using the skills. So he becomes the naturalization. So in this way, we can use such type of the domains for learning point of view, for develop the skill in the students. And now come on to the topic. Before that, I want to share this slide. This slide is a definition of the Garbh and the Sarir, and in this definition we can see the 3 level of the development. Molecular level, जिसमें कि शुक्र शोणित गर्भावस्था प्रकृति विकार समृद्ध गर्भवती. देन सेलुलर लेवल, तम चेतनावस्था वायु तेजन उपस्थिति आपेक लेदंती पृथ्वी सहंती आकाश विवर्धति. और स्ट्रक्चर लेवल एवं विवर्धित स यदा हस्पा जीवा घ्राण कर नितंबादि भीरंगे रूपे तस्ता शरीर मिति संज्ञा लभते. And finally, body is divided into 6 parts. So we anatomists deal with the whole body and try to learn the whole body, the structure regarding the structures of the whole body, या different concepts of the शरीर, जिसमें कि हमारा मर्म है, स्रोतस है, कला है, और कोष्ठ है, कोष्ठांग है, इस तरह के आशय है. ये डिफरेंट जो भी कंसेप्ट्स हैं, आयुर्वेद के हैं, मॉडर्न के हैं, ठीक है. वी हैव टू ट्राई टू लर्न ऑल फ्रॉम द लेवल ऑफ द यानी कि डेवलपमेंट से लेकर के उसके एडल्ट जो स्टेज है. एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट एंड देन वी कैन स्टडी वन बाय वन. तो यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि साका चतुर्थ मध्यम पंचम षष्ठम सिद्धि. तो हमारा जो ये टॉपिक है आज का वो कहीं ना कहीं मध्यम पंचम में इंक्लूड हो सकता है. बट आयुर्वेद का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है वो है कॉन्शियसनेस का. तो हाउ प्रोवाइड द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज प्रोवाइड बाय द कंसेप्ट ऑफ द पुरुष.
यानी कि चेतना धातु, ठीक है। और उसके बारे में सुसु शारीर में बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा यहाँ जो डोमेन की मैंने बात की वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तस्य सुख दुख इच्छा दिवसे प्रद प्राणापान उन्मेष उन्मेष बुद्धि मन संकल्प विचारना स्मृति विज्ञान अध्यवसाय विश्वजिष्य गुना है। यानी कि यहाँ पे बुद्धि और मन की बात करें तो हमारे जो सेंसरी यानी कि ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वी रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड दैट रीच टू द टू द थैलेमस, ठीक है, that reach to the thalamus and from the thalamus to the you can say the reach to the cerebrum in the motor sensory area as well as to the motor area. And after analysis, ठीक है, तो process of the analysis या process of the processing जिसको central processing unit कहते हैं जैसे कि कंप्यूटर में, वैसे ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद जो है, और प्रोसेस भी ऐसे नहीं होता, प्रोसेस ओल्ड मेमोरी प्लस विज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक है, एंड बाय द थॉट प्रोसेस, ये सब मिला करके एक जो संकल्प जिसको हम कहते हैं, यानी कि एक हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और देन सेट आवर गोल एंड ट्राई टू अचीव द गोल। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनबिल्ट प्रॉपर्टी हैं, और ये तभी एक्टिव हो सकती हैं जबकि कॉन्शियसनेस हो, यानी कि पुरुष का प्रेजेंस हो, पुरुष यानी कि आत्मा का प्रेजेंस हो। तो वी डील विद द लिविंग बॉडी। That श्लोक is established this fact if we deal with the living body, or living body can feel all the things through the sensory organs and through the motor it can coordinate and can do whatever you want। तो दो तरह का हमारे बॉडी में सिस्टम देखने को मिलता है, ऑटोनॉमिक और ऑटोनॉमिक कंट्रोल है और मोटर कंट्रोल है, ठीक है। ऑटोनॉमिक तो ऑटोनॉमिक अपने आप से हो रहा है, मोटर जो है उसको हम खुद से अपने अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको। नाउ कम ऑन टू द आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ द गुदा। तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ द गुदा, it is very important and it include the rectal lesion as well as the modern point of view rectal and the anal canal part, ठीक है। why this topic become important? Most of the in present scenario talking about the lungs, heart and other things, but we are not talking about the such type of the scenario. But later on, if we see in the later on after finishing the COVID and all the things, we have to see such type of the disorders of rectoanal lesion. Definitely they will increase and patients will go to take with these complaints go to the doctors to resolve the problems. तो इसमें बताया व्युत्पत्ति गुद, गु मतलब मल और विस्टा, द टू गिव, ओवरऑल मीनिंग इज दैट द ऑर्गन विच गिव्स मल फीकल, ठीक है। देन द निरुक्ति गुद इज द ऑर्गन और ओपनिंग विच एक्सक्रीट्स मल एंड अपान वात। नाउ द सिनोनिम अपानम पायु, उदवर्तनम प्रधमान and wit marg. So these are the synonyms. Now the Ayurvedic embryological aspect of the गुदा, how it developed. तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्ट टिश्यू से उसका डेवलपमेंट होता है। मान सोनित मेदो मज हरनाभि यकृत प्लिहान गुद प्रवेदनी मृदुनी मात्र जानी। Embryologically it is developed by the maternal source. Then asrajam श्लेष मचपि स प्रसाद परो मत च पच्यमानम पित्तेन वायुस च नुधावती ततो अश्यांतराणि जायन्ते गुदम बस्तिस्य देहिन। The antra guda and basti of the fetus are found from the essence of the rakt and slesma after being digested by the pith and vayu. मॉडर्न पॉइंट ऑफ से भी देखें तो जो एनल कैनाल और रेक्टम जो है उसका जो डेवलपमेंट है, तीनों ही जर्मन लेयर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे एक्टोडर्म हो, मेजोडर्म हो या एंडोडर्म हो, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द जो हमारा गट है वो एंडोडर्म उसको लाइन करता है, और उसका जो मस्कुलर पार्ट है वो या मेजेंट्री है दैट आर डेवलप्ड बाय द मेजोडर्म, और मोस्ट लास्ट वन पार्ट ऑफ द एनल कैनाल 0.8 mm जो है दैट इज डेवलप्ड बाय द एक्टोडर्म। तो तीनों ही उसमें जर्मन लेयर पार्टिसिपेट करती हैं। सॉरी, in conference Acharya Bhadra Sonak hypothesized that the Pakwasha and Guda are those organs that are developed at the very first stage in the fetus, whereas Acharya Atre disproves his hypothesis and explains the ultimate opinion of the Lord Dharmantri that
all organs developed simultaneously from the beginning. तो कुछ आचार्य कहते हैं कि पहले गुद और ये पक्वासे बनते हैं, लेकिन दूसरे आचार्य धन्वंतरी जी कहते हैं कि सब एक साथ बनते हैं। तो ये कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। Now the location, Acharya Susruta mentioned that Buddha is attached to Sthulantra, large intestine. So we know that this is the last part of the large intestine, length 4.5 angul according to Ayurvedic Praman Sharir. Then the parts of the Uttar Gud or Other Gud. दो पार्ट में उत्तर गुद यत्र पुरुष मवतिष्ठते येन तो पुरुषम निष्क्रामति तद धर गुदम। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, उत्तर गुद एंड अदर गुद, चक्रपाणी गॉड। Now the gud is mentioned as Koshtang of the body by Acharya Charak, and it has two parts, that is the Uttar Gud, proximal part, other Gud, distal part. Chakrapani, the commentator of the Charak Samhita, explained Uttar Gud is the seat of the fecal material collection and other Gud is the evacuator. Now the पंच ये कोष्ठांग 15 कोष्ठांग जो कि चरक ने डिस्क्राइब किए हैं, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, रक्तो, बस्ती, पुरुषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुद, अधर गुद, शुभ्रांत, स्थूलांत, पपावान। तो यहाँ पर भी उत्तर गुद अधर गुद का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है चरक के अकॉर्डिंग कोष्ठांगों में। उसके बाद रिलेशन, नाभि, पृष्ठ, कटी, मुस्क, गुद, वंक्षण, सेप, साम, एक द्वार, स्तन, त्वक, मध्य, बस्तिर, दो मुख, बस्तिर, बस्ती, शिरश्चैव पौरुषम, वृष्णो गुदम, एक संवेदन, हेते गुदास्ति विवरास्त्रिता। Guda is one of the surrounding organ of urinary bladder, same like umbilicus, sacrum, scrotum, inguinal region and penis. Basti, bastisir, puris, granthi and the gud, all the more or less situated and related to pelvic cavity. So pelvic cavity में it lies, rectum and definitely they make the relation, different relation in the male and female, make by the rectum and the anal canal. We will see further. Now good also include in the marm, especially Saddha Prana marm. So Srangatanya Karnidhipati Sankho Kant Sira Gudam Hridaya Basti Navija Dhananti Saddho Adani Do. तो ये सद्ध प्राण है, मांस मर्म है, यहाँ पे इस तरह से डिस्क्राइब किया है। गुद इज मेंशन्ड एज द 10 प्राणायातन एंड आल्सो इंक्लूड इन द सद्दो प्राणायाम बाय द सुश्रुत एंड द धमनी मर्म बाय द वाग्भट। वाग्भट ने उसको धमनी मर्म में इंक्लूड किया। नाउ द गुदवली, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गुद टॉपिक। उसमें 3 प्रकार की गुदवलियां हैं, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी। तत्र स्थूलांतर प्रतिबद्ध मर्द पंचांगुल गुद माहु तस्मिन वलयस्ति स्रोत अर्धांगुल गुदांतर संभूता प्रवाहनी विसर्जनी संवर्णी चेति चतुरंगुलायता सर्वार स्त्रिय गेकांग गलोचित्राम चित्रा संखावर्त नाभिश्चापी उपर्योपरि संसिदा गज तालो निवास चापी वर्णत संप्रकृतिता रोमांतेभ्यो यवार्ध्यर्धो गुदोष्ट परिकीर्तता। तो इस तरह से तीनों प्रवाहिनी, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी 3 गुदवलियां वहां पे देखने को मिलती हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है जी। लाइकवाइज दिस गुदवली सिचुएशन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, यानी कि प्रवाहिनी प्रॉक्सिमल है, मिडिल हॉस्टल लाइन से उसको कोरिलेट करते हैं, विसर्जनी मिडिल इंफीरियर हॉस्टल वॉल और संवर्णी यानी कि dentate line. Now the structures involved in the good anatomy. शर्मा जी, हेलो, राकेश शर्मा सर, वॉइस आ रही है सर? आ रही आवाज। Okay sir, okay, thank you. Now the structures involved in the good anatomy, that is the good 8 sira supplies the good made sroni, 5 asti, 3 sandhi, 3 pesi, 1 sevni or 10 adogami dhamnis. 2 dhamnis out of them carry the function of the defecation. And then good considered as various structures, that is important Ayurvedic concepts. Tal tatra tal hirdendra basti good stan rohitani mans marmani. Good as marm. Acharya Susud mentioned good as a marm in under mans marm and also considered in the Saddha Pranayama
as Agni Mahabhut dominate. Here, Mars represents the relative anatomy. So, as we know, the Marm are described by the Charak as well as the Susut both, and Charak given the three Marm concept of the three Marm as well as 107 Marm, and Susut also describes 107, and then further described into the 5 types of the according to Rachna and 5 types according to the Parinam. So in this way, we can say all 5 structures lies at the site of the Marm. So that's why it form the relative anatomy. And we can very well Acharya Susu explained the relative anatomy whole of the body. So this he explored this concept very well. And now Gudapastam Vidur Srangatan Tani Navadishet Marmani Dhamni Sthani. ये आचार्य वाग्भट का कंसेप्ट है. आचार्य वाग्भट मेंशन गुद मर्म अंडर इन धमनी मर्म. इट इज 1 in number, and if there is injury, sudden death occurs. Now the Panchami Purisdhara namasya yanta koshthe mal vivajate pakvasya good as Purisdhara kala. ठीक है. यकृत समन्तात कोष्ठम च तथा अंतरानी समस्या उंडुकस्त विभजते मल मलधरा कला. यानी कि यहाँ पर रेक्टम या और एज वेल एज एनल कैनाल या पक्वास्य वहां पर जो है ये मलधरा कला एग्जिस्ट करती है, या उसको पुलिस सोतस भी वहां पर कहते हैं. ठीक है. तो वहां पे दैट लाइज द मलधरा कला. नाउ द पुलिस वाहना स्रोतसाम पक्वासयो मल स्थूल गुदम च, यानी गुद एज मूल ऑफ स्रोतस एंड वन ऑफ द बहिर्मुख स्रोतस. तो पुलिस वह द्वय तय मूलम पक्वासयम गुदम च. तो एंड पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट जो है या है ना, या पक्वासय जो है उसको पुलिस वाहना स्रोतसाम भी कंसिडर किया गया है. तो एज वी नो कि कंसेप्ट ऑफ द स्रोतस जो है वेरी वेल डिफाइंड बाय द चरक एंड सुश्रुत बोथ, एंड चरक गिवन 13 टाइप ऑफ द स्रोतस, and number is innumerable but types is definite. 13 types. Sushruta described 11 pair of the स्रोतस. तो number is definite, यानी कि 22 number, and type is the 11 type. So this is the difference in the concept of the Charak and Sushruta, but both consider to the good as the मूल of the pakwasayo. पुरिस्वा यानी पुरिस्वा सोतस का मूल, पक्वासय मूलम स्थूल गुदम, और यहाँ पे शिशु जो है पुरिस्वा द्वय तय मूलम पक्वासय गुदम च, यानी कि गुद को एज ए मूल कंसिडर किया गया. यानी कि डिजीज ऑफ द पुरिस्वा सोतस आर मोस्टली अकर्स इन द दिस रीजन. फर्दर बहिर्मुख स्रोतस में भी इसको कंसिडर किया गया है, बिकॉज गुद इज द ओपनिंग, है ना, एंड पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स clinical as well as the you can say examination process या investigating process was carried out through the good. So it carried out as the taken as the bahirmukh. और पुरुष और स्त्री में नंबर का डिफरेंस है 12 और स्त्री में 9 उसमें देखने को मिलता है. Now come to the गुद एज प्राणायतन. 10 प्राणायतानी तदता मूर्धा कंठ हृदय नाभि गुदम बस्ती ओजम शुक्रम सोनितम मांसमेधि. आचार्य चरक कंसिडर्ड द गुद इज वन ऑफ द अमंग 10 प्राणायतन. तो प्राणायतन में भी उसको कंसिडर किया गया है गुद को. इस तरह से गुद जो है दैट बिकम वेरी मच इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द आवर बॉडी. Then good as Vat Sthanam. Tatra Samaset Vat Sroni Good Sansraya. Acharya Sushruta considered as the Vat Sthan. तो as a Vat Sthan भी उसको consider किया गया physiological point of view से. Then as Basti Chikitsa. शरीर जानम दोषानाम क्रमेण परमोषधम बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु. यानी कि चिकित्सा के point of view से it become very important. Acharya Arandat, the commentator of the Ashtanga Hridayam, mentioned that Basti, Niru and Anvasan is best chikitsa treatment of the Vat which is administered in the good structure. Again, Acharya Charak very clearly says that this is the Ardha Chikitsa, Basti Chikitsa, Ardha Chikitsa, and this process of the Basti Chikitsa is also proceed through the good structure.
ठीक है। तो विन मूत्र पित्तादि मलाशयानम विक्षेप संघात करम से यस्मात् यस्याति वृद्धस्य समाय नान्यदि बस्ति विना भेषजमस्ति किंचित तत् तस्मा चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सामपि बस्ति में गया। यानी कि बस्ती medicated enema when administered through the anus in the rectum and colon reaches the entire body and eliminates the disease of Vata dosha. Therefore, it is responsible for all the disease, whether it be Sakhagat, Postgat, Marmgat, Udarvagat, Adhogat, or Sarv Avyavgat. As such, there is no other treatment that is suitable for the purification of Vata dosha other than Basti Karma. Hence, it has been mentioned that Basti Karma is Ardha Chikitsa by some Acharyas. So, Acharya Charak says that Basti Chikitsa is Ardha Chikitsa, but where it can proceed, it can proceed to the anorectal lesion. So that's why it good concept of the good become very much important, because it provide through this procedure can be proceed, and patient get the half of the relief from the Vata dosha, disease of the Vata dosha. Ardha Chikitsa is considered. Now physiology concept of the good. हस्त पादो गुदो पस्ते वागिंद्रिय मथापि च कर्मेंद्रियानि पंच पादो गमन कर्माणि. Buddha is one of among the panch karmendriya, and its function is to excrete the mal from the body. तो इसका physiological aspect है. Further, पक्वाधान नालयो अपान काले करसति चाप्यम समीर्णम संकरण मूत्रम शुक्रम गर्भात वान्यद क्रुद्धस्य क्रुधे रोगान घोरान बस्ति गुदाश्रयान. Acharya Susu regards the good as Pakwase or seat of Apan Vayu, which helps in expulsion of Vat, Mut, Purish, Sukra and Garb. In this case, Vayu is vitiated in the disease of the Basti and good said to occur. यानी कि जो वात दोष है स्पेशली जो है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रंक रीजन में लाई करते हैं या कोस्ट के, और उसमें पकवास है और गुद ये मोस्ट कॉमनली कंसिडर किए जाते हैं. Now the embryological development of the rectum and anal canal. So basically rectum and anal canal is developed by the mesoderm, endoderm, and some part of the anal canal is developed by the ectoderm. ठीक है, तो तीनों जर्मिनेशन उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. तो उसको देखते हैं यहाँ पे. The embryonic gastrointestinal tract starts developing during the 4th week of gestation. The primitive gut is derived from the endoderm and is derived into foregut, midgut, hindgut. The hindgut develop into 1/3 of the transverse colon, descending colon, rectum, and proximal 1/3 of the anal canal. The terminal part of the hindgut forms the cloaca. And this is the fate of the intermediate mesoderm. Intermediate mesoderm develop most of the structures of the body, and intermediate mesoderm divided into 3 parts: paraxial mesoderm, intermediate mesoderm, and the lateral plate mesoderm. So paraxial mesoderm we can see here, it developed to the head and somites. And somites are responsible for the development of the sclerotome, myotome, dermatome. Sclerotome developed to the ribs and the vertebra, myotome developed to the muscle part, and dermatome developed to the dermis. तो इन दिस वे दो जो गट है या रेक्टम एनल कैनाल है उसमें जो मस्कुलर पार्ट है या उसका जो एम्बिजेंटिक वाला पार्ट है दैट इज डेवलप्ड बाय द मायोटोम. So in this way we can see the scenario of the development by the mesoderm modern point of view. And here we can see in the diagram this one. This is the digestive tube and muscle of the digestive tube. ठीक है, so these are the muscle of the digestive tube, and this is the muscle of the body wall, which are forming the muscle of the body developed by the myotome. Here we can see the position of the kidney. तो गट है यहाँ पे फ्रॉम द फोरगट, मिडगट, हिंडगट तीनों पार्ट हैं. ठीक है, और ये पूरा बॉडी वाल है. ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे कटा हुआ दिखा रहे हैं. Intestine system is formed from the yolk sac and differentiation of the buds. Now in this diagram we can see the whole scenario of the gut and also the cloaca. So initially at the 5-week embryonic stage, pharynx develop, parathyroid glands, thyroid gland, trachea, esophagus, right and lungs, stomach, liver,
pancreas, gallbladder, small intestine, large intestine, and the finally cloaca. So this is the scenario of the development of gut initially. Now in this diagram we can see this is a septum, urorectal septum, that separate to the hindgut from this structure allantois, and later on this septum will increase and primitive urogenital sinus is formed, and later on this sinus is separate totally by this septum. So anorectal part becomes separate and this urinary bladder part also become separate, and here we can see the anal membrane by the cloaca, और बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाता है पेरिनियम, तो इससे that develop to the perineum part. So in this way development occur of the gut, especially rectum and anal canal. Now the anatomy of the rectum. Rectum is a continuation of the sigmoid colon and start at the level of the third sacral vertebra. Rectum is about 5 inches long and ends at 2 to 3 centimeter in front of the slightly below the tip of the coccyx as anorectal junction. Relation of the rectum, peritoneal relation मिलता है देखने को, peritoneum, rectum is covered by the peritoneum, especially from the anterior side. तो 3 पार्ट है, 3 पार्ट का रिलेशन अलग अलग मिलता है. फर्स्ट पार्ट में एंटीरियर और लेटरल साइड कवर होते हैं, सेकंड में थर्ड नहीं होता है कवर. दिस इज द विसरल रिलेशन एंटीरियरली इन मेल. मेल में क्या मिलता है देखिए, पेरिटोनियम और रेक्टो वेजाइकल पाउच, रेक्टो वेजाइकल फेसिया, बेस ऑफ द एनल ब्लैडर, सेमिनल वेजाइकल, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट. So these are found in front of the rectum. In the female, recto-uterine pouch of Douglas is very important for clinical point of view. Rectovaginal septum, very clearly that separate vagina from the rectum and vagina. Septum के through जो है vagina separate from the rectum in the females. Here posteriorly जो है वो male और female में common है, sacrum है, coccyx, anococcygeal, piriformis muscles हैं, ये सब यहाँ पे present है. देखिए posterior side में, this is the anococcygeal body, external and sphincter ligament. Now the rectum curvature. So two anteroposterior curvatures हैं, sacral and perineal. 3 lateral curvatures. तो इस तरह से 5 curvatures देखने को मिलते हैं, upper right, middle left and the lower left. Then mucosal folds. 2 types of the mucosal folds internal structure में देखने को मिलेंगे. Longitudinal, present in the lower part of the empty rectum, transverse और Houston's walls, 3 in number. ठीक है जी. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट, this one first, this second, this the third. These are the Houston walls. Basically in the rectum. Blood supply जो है वो rectum की superior rectal artery, middle rectal artery, inferior rectal artery तीनों से होती है. Superior rectal is the continuation of the inferior mesenteric artery, और जो inferior rectal artery, that is a branch of the internal pudendal artery. They supply to the rectum. And nerve supply sympathetic है, L1 L2 से होगी, parasympathetic S2 S3 S4 से होती है. तो autonomic type की nerve supply है, sympathetic and parasympathetic rectum की. Then supports of the rectum, pelvic floor by the levator ani, Walder's fascia, lower part of the rectal ampulla to sacrum contain superior rectal vessels and the lymphatic, lateral ligaments contain middle rectal vessels, nerves, rectovaginal pouch, pelvic peritoneum, perineal body, ये सब supports हैं. ठीक है जी. अब rectum जो है, that is a continuation of the sigmoid colon, और sigmoid colon और जो transverse colon है, descending colon है, ascending colon है, उसमें हमको tinea coli देखने के लिए मिलता है. और tinea coli is a extra muscle fiber basically. तो ये जो tinea coli है rectum level पे, they are not remain separated, they are spread out and form the wall, form cover whole wall of the rectum. That's why, and in the Latin rectum is called the bottle. So this is a structure which provide a reservoir. Basically जो fecal matter है वो यहाँ पे store होता है before the defecation. So that's why muscles give extra covering to this rectum area. ठीक है.
उसके अलावा इसमें गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं वेरी मच अमाउंट में, जो कि दैट secrete the mucus and lubricate to the fecal matter. So they help to the lubricate to the fecal matter. So they prevent from the, you can say, constipation and hardening of the stool. So that point of view, the importance of the rectum become increased. Now come on to the anatomy of anal canal. The anal canal is the terminal part of the intestine. It is situated between the rectum and anus. और रेक्टम को हम उत्तर गुद में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और यहाँ पे अधर गुद की बात कर रहे हैं. बिलो द लेवल ऑफ द पेल्विक डायफ्राम, तो ये नीचे लाई करता है पेल्विक डायफ्राम के नीचे. तो वहाँ पे तो मसल्स, वहाँ पे कॉक्सिस मसल्स हैं और सब मसल्स प्रेजेंट होती हैं. इट लाइज इन द ट्राइंगल ऑफ द पेरिनियम इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट इस्योरेक्टल फॉसा. उसके लेटरल साइड में इस्योरेक्टल फॉसा लाइज करता है, विच अलाउज इट फ्री एक्सपेंशन ड्यूरिंग passage of the feces. और इसका जो लेंथ है वो 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है इन द एडल्ट मेल. तो इन दिस वे जो सिनेरियो देखने को मिलता है एनल कैनाल जो है, ठीक है. रिलेशन ऑफ द एनल कैनाल, एंटीरियर में रिलेशन बोथ सेक्सेस में देखें तो पेरिनियल बॉडी दोनों में प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है जी. तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है. Male urethra, in male में membranous urethra and bulb of the penis is present in front anal canal, and in female lower end of the vagina. यहाँ पे lower end of the vagina separated by this septum. Now posteriorly anococcygeal ligament, tip of the coccyx, laterally isurectal fossa, all around the sphincter muscles present होते हैं, ठीक है. उसके बाद इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल, इंटीरियर ऑफ एनल कैनाल देख सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. अपर 15 mm, मिडिल 15 mm एंड लोअर 8 mm. तो दिस एरिया कंटेन द दिस एनल वॉल, और बीच में उनके लाई करते हैं एनल कॉलम. और ये कंटिन्यूएशन जो है, जो मार्जिन है वो दैट फॉर्म द पेक्टिनेट लाइन, एंड पेक्टिनेट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट line which form a landmark in the blood supply, landmark of the nerve supply, landmark of the, you can say, venous drainage, landmark of the lymphatic drainage. यानी कि इस पेक्टिनेट लाइन के ऊपर जो है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जो नर्व सप्लाई होगी वो अलग होगी और पेक्टिनेट लाइन के नीचे अलग होगी, ठीक है. तो यानी कि ऊपर यानी कि ऑटोनोमिक टाइप की नर्व सप्लाई होगी और नीचे जो है सोमेटिक टाइप की नर्व सप्लाई होगी. इसकी आर्टरियल सप्लाई अलग होगी ऊपर वाले की, पेक्टिनेट लाइन की अलग, और पेक्टिनेट लाइन के नीचे जो है वो अलग होगी. तो वी विल सी लेटर ऑन. तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू पेक्टिनेट लाइन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद जो 15 mm जहाँ पे पेक्टिन एरिया जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे भी एक और लाइन मिलती है देखने को, व्हाइट लाइन जिसको बोलते हैं, जो कि फर्दर कंटिन्यूएशन है कुटेनियस एरिया का. तो ये कंप्लीटली कुटेनियस यानी कि एक्टोडर्म से डेवलप होने वाला पार्ट है. ये पार्ट जो है पूरा एंडोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है जी. और उसकी जो वॉल है वो मेसोडर्म से डेवलप होती है, बट दिस इज डेवलप बाय द एक्टोडर्म. नाउ द अपर म्यूकस पार्ट 15 mm जो है, 6 to 10 vertical ridges called anal columns. Lower end of the anal column are united to each other by short transverse fold of the mucous membrane. These folds are called the anal wall. Each wall there is a depression in the mucosa which is called the anal sinus. Anal sinus contain the anal glands. Anal wall together form the transverse line and runs all around the anal canal. This is a pectinate line. So anal sinus contain the anal glands, and anal glands secrete the mucus, and that is responsible for the lubrication of the fecal matter also. And provide, अगर उसका सिनेरियो हम देखते हैं सेलुलर सिनेरियो, ठीक है. तो सेल्स जो हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे रेक्टम रीजन में पाए जाते हैं पूरे रीजन में. उसके बाद पेक्टिनेट लेट के नीचे वाले जो पेक्टिन वाला पार्ट है, अगर उसमें देखें तो सेल्स जो है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम वो चेंज हो जाता है, पैटर्न ऑफ द सेल्स बिकम चेंज. और जो 8 mm लोअर मोस्ट है कुटेनियस वाला, उसका जो है केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम. तो सेल्स सिनेरियो ऑफ द सेल्स आल्सो बिकम चेंज. और यहाँ पे सर्जिकल
एनल कैनाल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ये पेक्टिनेट लाइन के नीचे जो है वो एनाटॉमिकल एनल कैनाल कंसिडर होता है। नाउ कम importance of the pectineal line in development, in arterial supply, in venous drainage, in lymphatic drainage, in nerve supply. So pectineal line become a landmark. Sorry. Now the lower cutaneous part, length 8 mm, lined by the true containing sebaceous gland. The epithelium of the lowest part is, resembles that the pigmented skin in the sebaceous glands, sweat glands, and the hairs. Now the anal sphincters, very important aspect of the anal canal. Anal sphincter, two types of the anal sphincter are found in the anal canal. One is the internal sphincter and other one is the external sphincter. In the internal sphincter we can see this representing by this structure, और ये स्पेशली पेक्टिनेट लाइन के नीचे ही लाई करता है। तो इनवॉलेंटरी इन नेचर, इनवॉलेंटरी यानी कि ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई से इसको सप्लाई करेगी, फाउंड बाय द थिकेंड सर्कुलर मसल्स एंड द अपर पार्ट 30 mm extends from upper end of the anal canal to the white line of the Hilton. White line of the Hilton तक लाई करता है, अपर पार्ट से लेकर के, सॉरी, अपर पार्ट से लेकर के व्हाइट लाइन ऑफ द हिल्टन तक जो ये स्ट्रक्चर है, देयर इज द internal sphincter. Now external sphincter under voluntary control formed by the straight muscles. It has 3 parts. तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक सबसे सुपरफिशियल इसको बोलते हैं, उसके बाद सॉरी दिस इज द डीप एंड दिस इज द सबक्यूटेनियस, और बीच में है सुपरफिशियल। तो पहले आएगा सबक्यूटेनियस, उसके बाद सुपरफिशियल एंड देन द डीप। तो 3 पार्ट हो जाते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर. Both sphincter are responsible for the opening and closing of the anal canal. Anal opening जो है उसको opening या closing में इनका रोल है। एक ऑटोनॉमिक है, दूसरा सोमैटिक नर्व सप्लाई से, यानी कि जो कंट्रोल्ड वे में। Now the conjoint longitudinal cord. So this one is the conjoint longitudinal cord, conjoint fibroelastic sheath, formed by the fusion of the pubeo rectalis with the longitudinal muscle rectum, lies between internal external sphincter, form a fibroelastic sheath that break lower down into the septa in the you can say fan wise manner. Now the surgical space. तो यहाँ पे इश्यू एनल स्पेस देखने को मिलता है, लेटरल साइड ऑन द एनल कैनाल, पेरिनियल स्पेस है, सबम्यूकल स्पेस है, लाइकवाइज। उसके अलावा ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई हमने बताया कि पेक्टिनेट लाइन के ऊपर अलग है, पेक्टिनेट लाइन के नीचे अलग है। तो पेक्टिनेट लाइन के ऊपर जो है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, एंड जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है दैट इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। तो दोनों की सप्लाई अलग अलग। मिडिल रेक्टल आर्टरी आल्सो ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। तो तीनों इसको मिलकर सप्लाई कर। Now the venous drainage. Below the pectineal line, external hemorrhoids, plexus of veins which drain into the systemic vein below, और above जो है pectineal line, internal hemorrhoids, plexus of veins जो कि ड्रेन करते हैं पोर्टल सिस्टम ऑफ द वेन में। उसी तरह से ये हो गया venous drainage। lymphatic drainage भी वही, above the pectineal line, internal iliac nodes में, और below the line superior inguinal group of the lymph nodes में। ना तो नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई बताया कि पेक्टिनेल लाइन के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और नीचे जो है वो सोमैटिक है। तो इंफीरियर रेक्टल नर्व सप्लाई टू द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सेक्टरल नर्व, सिंपैथेटिक एंड इंटरनल को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। स्फिंक्टर की अगर बात करें तो नाउ द फिजियोलॉजी ऑफ द rectum and anal canal. The physiology of the anal canal and pelvic floor is complex, but the advent of more sophisticated means to evaluate function. आगे बढ़ते हैं। Ability to control navigation depend on the coordinated functions of the sensory and muscular activities of the anus, the willingness, tone, and erectability of the rectum, the muscular activities of the pelvic floor, and the consistency, volume, and timing of the colonic fecal movement. Perturbations of the critical functions can result in the fecal incontinence. And this
chart is showing the sequential steps in the fecal evacuation. तो पहले क्या होगा, collection of the stool within the rectum है, then distension of the rectum हो जाएगा उससे, then sampling in the upper part of the anal canal, then the signals higher centers reach to the higher centers, then relaxation of the levator ani, purectalis muscle and the external sphincter, then enlargement of the pelvic hiatus, then reduction of the intra-anal pressure, then opening in the anal canal with increase in the anorectal angulation. तो pivot rectalis एक मसल है, उसका रिलैक्सेशन वेरी आवश्यक है, और जितने दोनों स्फिंक्टर बोथ शुड बी द रिलैक्स. दैट्स व्हाई एंगल ऑफ द रेक्टो एनल जो एंगल है, दैट शुड बी increase, angle should be increased and should that should come straight. Here we can see sorry, finally expansion of the fecal content. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो कि सप्लाई हो रहा है, मोटर सप्लाई से. इंटरनल स्फिंक्टर की बात करें तो इट इज सप्लाई बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सप्लाई, और जो रेक्टम है वहां से इस सेंसरी इनर्वेशन के थ्रू जो है थैलामस में उसका सेंसेशन जा रहा है, ठीक, ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई के थ्रू. तो नाउ वॉलंटरी सिग्नल्स स्टिमुलेट रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल एंड स्फिंक्टर डेफिकेशन अकर. तो इन दिस वे muscle will relax and anal canal and rectum comes in the straight line. That's why process of the defecation will occur. Now applied anatomy of the anorectal lesion. So number of procedures can be takes place for the anorectal lesion. First is the digital rectal examination, prolapse of the rectum को examine कर सकते, carcinoma of the rectum, anorectal incontinence, hemorrhoids, fissure in ano, perineal abscess, pilonidal sinus, fistuline ano. And this part is especially related with the surgery department. So our some friends are connected from the surgery department. Now the digital rectal examination, in this way by the index finger we can do the digital rectal examination. These are the pelvic floor muscles, levator ani, coccygeus. You can see here. Okay. Coccygeus, levator ani. Now what are the hemorrhoids? Is applied. Alternative names: rectal lumps, piles, lump in the rectum. Definition: dilated or enlarged veins in the lower portion of the rectum or anus. That is called the hemorrhoids. Especially जो veins हैं, they become engorged, they become dilate, and they are called the hemorrhoids. Or mainly the function of the in normal condition, they provide the cushion. ठीक है, they provide the cushion to the stool. But if they engorge, they become the pathological condition. So these are the inflamed hemorrhoids. Here the hemorrhoids are the enlarged vein located within the tissue of the lower portion of the rectum and anus. दो तरह के हो सकते हैं, यानी यहाँ पे देखें कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है. तो 10 मिलियन पीपल में ये पाए जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं, ठीक है. पीक एज जो है 45 से 65 ईयर है. हाफ ऑफ द एडल्ट्स एक्सपीरियंस हेमरॉइड्स बाय द एज 50. कॉमन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड टेम्परेरी. स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में टेम्परेरी हेमरॉइड्स आर फॉर्म, जैसे कि टेम्परेरी हाइपरटेंशन आर आल्सो फॉर्म, or you can say the diabetes are also formed. Yes, anatomy and the classification: right anterior, right posterior and left lateral positions. So 3, 11, 7 जो है positions are was found of the hemorrhoids. और दो तरह के हैं: those originates above the dentate line या pectinate line which are termed the internal, those originates below the dentate line that are called the external. दो तरह के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो इंटरनल हेमरॉइड, दूसरे एक्सटर्नल हेमरॉइड. और दिस रिप्रेजेंट होता है पैक्टिनेट लाइन. इसके ऊपर जो बन रहा है वो इंटरनल है, इसके नीचे जो बन रहे हैं दैट आर द एक्सटर्नल हेमरॉइड्स. हियर वी कैन सी द एक्सटर्नल हेमरॉइड, सिनेरियो ऑफ द एक्सटर्नल हेमरॉइड, सिनेरियो ऑफ द इंटरनल हेमरॉइड, सिनेरियो ऑफ द मिक्स्ड हेमरॉइड्स. तो ये रेक्टम एरिया में भी है और एनल कैनाल एरिया में भी. दैट्स व्हाई दीज आर द mixed hemorrhoids. Now the internal hemorrhoids.
Internal hemorrhoid disease manifested by the two main symptoms, painless bleeding, protusion. Pain is rare as they originate above the dentate line या pectinate line, और हमको मालूम है कि pectinate line के ऊपर जो supply है वो nerve supply autonomic है, that's why that is a painless or very less pain. Most popular etiological theory stated that hemorrhoids results from the chronic straining at the defecation. ये hemorrhoids होते क्यों? तो होते क्या हैं? Due to the straining. We give the strain during the defecation process of the defecation. That's why hemorrhoids can be, veins become engorged. That's why hemorrhoids can be formed, can be made. Continued straining causes the engorgement of bleeding, engorgement and bleeding, as well as the hemorrhoids prolapse. और यहाँ पे degree of the hemorrhoids है first degree, no prolapse, just prominent blood vessels. तो ये blood vessels only prominent हुए. Second degree में prolapse upon bearing down but spontaneously reduced. मतलब protrude करें, prolapse करेंगे लेकिन reduce हो जाएंगे. Third degree में क्या होगा? Prolapse upon bearing down and requires manual reduction. This third degree में manual reduction is required. Fourth degree में manual reduction से भी reduce नहीं होंगे. Fourth degree prolapse are and cannot be manually reduced. Fourth degree of the can be seen. Now the causes. Cause क्या है? Cause है pressure है, constipation है, very important cause. Constipation, diarrhea, sitting or standing for long period of the time, obesity, heavy lifting, pregnancy. अच्छा प्रेजेंट अभी जो सेकंड ये वेव आई है कोरोना की, उसमें हमने देखा कि एक सिम्टम आया, उसमें डायरिया का, डायरिया डिसेंट्री का सिम्टम भी देखने को मिला है. ठीक है. और मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर टेकिंग द मेडिसिन. तो ड्यू टू द मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन में भी क्रिएट, रेमडेसिविर अलग जो रेमेप्लाफोर या जो भी मेडिसिन है उनके कारण से जो है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, और यह क्रिएट हो जाता है मेडिसिन से नेचुरली. और डिहाइड्रेशन होता है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द हेमरॉइड्स. तो इन दिस वे दिस एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हियर इज द प्रोलैप्सिंग इंटरनल हेमरॉइड्स की पोजीशन से यहाँ पे देखा हम इंटरनल हेमरॉइड्स. और नाउ द सिम्टम्स में रेक्टल ब्लीडिंग, ब्राइट रेड ब्लड इन स्टूल, dripping in the toilet on wiping after the defecation, pain during bowel movements, anal itching, rectal prolapse while walking, lifting weight, thrombus, extreme pain, bleeding, and occasionally signs of systemic illness in case of the strangulation. अगर strangulation होता है तो extreme pain मिलेगा. External hemorrhoids में क्या बोलता है? Asymptomatic है. When secondary thrombosed. Thrombosis may result from the defecated staining or extreme physical activity, or maybe random event. Patients present with the constant anal pain or acute onset. Physical examination identifies external thrombosis as purple mass at anal wall. Management depends on the patient's symptoms. The first 24 to 74 hours after onset, pain increase and excision is warranted. After 74 hours, pain generally diminished. Signs and rectal examination, visual, digital test, stool, wax, endoscopy, anoscopy, proctoscopy are recommended. Patient should be examined in the left lateral while asking the to bear down. Any rest, condylomata, external sphincter functions, any abscess, fissures, and or fistula may be formed. Now, during the examination, lubricated finger should be gently insert into the anal canal. The resting tone of the anal canal should be certain, as well as the voluntary contraction of the puborectalis and external and anal sphincter. Masses should be noted, as well as any area of the tenderness. Now the treatment varies from simple resurgence to operative hemorrhoidectomy. Treatment are classified into three categories: dietary and lifestyle modification, non-operative, official procedures, operative hemorrhoidectomy.
dietary and lifestyle modification में the main goal of this statement is to minimize straining at the stool, achieved by increasing fluid and fiber in the diet, recommending exercise and perhaps adding fiber agent to the diet such as fiber silence. If necessary, stool may be added. लेकिन यहाँ पे don't defecate in the library, so you don't now the rectal prolapse. So one condition is found the rectal prolapse, partial thickness prolapse है, mucosal है, यहाँ पे full thickness prolapse देख रहे हैं, तो complete और incomplete जो है prolapse देखने को मिलता है. Now the fissure in ano, fissure in anal fissure. An anal fissure is an elongated ulcer or the split in the long axis of the lower anal canal. It occurs in the area of the squamous epithelium, the endoderm, which includes the external anal margin. Now the types, acute and chronic fissures in the reno, commonly observed in the pupil suffering from chronic constipation. Anal valve may torn down. The anus occur in the posterior midline of the anal canal, extremely painful. क्योंकि cutaneous area में होगा, that's why it is become the extremely painful by inferior rectal nerve, causes reflex contraction and the extreme sphincter. And on the anus, mostly on the posteriorly by, but maybe anteriorly. A skin tag next to the anal fissure, likewise is extreme pain in the anal area during bowel movement, streak of blood on stools on tissue paper after wiping, burning or itching in the anal area. And here you can see the chronic anal fissure, likewise is acute fissure in the anal. Now the fistula and recto definition: a fistula and recto is an abnormal hollow tract or cavity that is lined with the granulation tissue and that connects a primary opening inside the anal canal to a secondary opening in the perineal skin. तो ये डिफरेंट उसके साइड्स हो सकते हैं एनल कैनाल से, रेक्टम से, ठीक है. लाइकवाइज दिस और सिम्टम्स है यहाँ की फ्रीक्वेंट एनल एब्सेसेस, पेन एंड स्वेलिंग अराउंड द एनस, ब्लडी और फाउल स्मेलिंग, irritation of the skin around the anus from drainage, pain with bowel movement, bleeding, fever, chill, general feelings of the fatigue, ये सब देखने को मिलता है. तो these are the external and the perineal region from the anal canal to the perineal region. This type of the two openings, the one in the anal rectoanal canal and another in the head of the gluteal region. Now the sit path and dietary management. फिस्टुला में food to eat क्या खाना चाहिए? cereal, pulses, fruits and vegetables, milk products, meat, fish and eggs. Foods to avoid: spice, caffeine, alcohol, large and heavy meals, flour and sugar, ये सबको अवॉइड करना चाहिए. Anorectal manometry. For the examination या investigating point of view, एक टेक्निक है that is called the anorectal manometry. इसमें 16 channel high resolution and anal manometry को यूज किया जाता है. बहुत ज्यादा हो रहा है. हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर. बीच में एक वॉइस आ रही थी, हाँ. मैंने कहा उसके लिए कह रहा था. ठीक है सर, आई विल कंटिन्यू करें सर? यस सर. ओके. तो एनल मैनोमेट्री इज यू कैन से इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक है और एक एपरेटस है
Manometry has become an important tool of the assessment of anal sphincter function and management of the defecative disorder. This test is performed to evaluate the tone of the anal sphincter muscles, sensation in rectum, neural reflex that needed for the normal execution, length of the anal canal. तो भी किया जा सकता है. और equipment. Anorectal manometry consists of the 4 pressure sensing devices, amplifier है, और a monitor for the displaying recordings, software for the data analysis. So these are the here we can see the 16 center probe with balloon. This is the probe. Now this is the water jar, other part of the this instrument. Water jar, hydraulic water transducer. This is the amplifier, water perfusion machine. They are used. Now the patient preparation. The patient is asked to empty his her bowel before the test. Local part preparation before the anal manometry. Sodium phosphate enema 2 hours before performing the test. तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि टू टेक द एनिमा बिफोर 2 hours ऑफ द परफॉर्मिंग ऑफ द प्रोसीजर्स, और जिससे कि जो रेक्टोनल कैनाल है दैट विल बिकम क्लियर. तो पेशेंट पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हिप्स एंड नीज फ्लेक्स 90 डिग्री, इसको अप्लाई किया जाता है. और यहाँ पे वी कैन सी द पोजीशन ऑफ द पेशेंट अप्लाइंग द कैनुला, and this is the transducer machine, this is the jar, this is the monitor, and here we can see the report likewise. And the procedure, probe placement. With the patient in the left lateral position, a lubricated probe xylocaine jelly is inserted into the rectum up to the demarcation in probe. Assessment क्या करते हैं? Resting anal sphincter pressure, squeeze anal sphincter pressure, and rear, यानी कि रेक्टो एनल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स. असेसमेंट ऑफ द रेस्टिंग एनल स्फिंक्टर प्रेशर. टू असेस द इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्रेशर क्या करते हैं कि आफ्टर प्रोब इंसर्शन ए रन in time of 5 minutes is allowed to enable the sphincter to rectum of basal level, and then take the 3 reading in interval of 15 से 20 सेकंड, यानी 5 सेकंड के लिए उसको रेस्टिंग फेज में जाने देते हैं आफ्टर अप्लाइंग द प्रोब. उसके बाद 3 बार जो रीडिंग ली जाती है 15 से 20 सेकंड के बाद. तो दिस एंड दैट सिग्निफिकेंस जो है उसका, इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्रोवाइड 80% ऑफ द रेस्टिंग एनल स्फिंक्टर प्रेशर. द मैक्सिमम रेस्टिंग प्रेशर इज यूजुअली 50 to 80 mmHg. डिक्रीज एनल प्रेशर इंडिकेट्स वीकनेस. अगर एनल प्रेशर डिक्रीज है तो ये वीकनेस बताएगा इंटरनल एनल स्फिंक्टर का. उसके बाद आता है स्क्वीज एनल स्फिंक्टर प्रेशर. टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ड्यूरिंग वॉलंटरी स्क्वीज. टेक्निक वही सेम. द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू स्क्वीज द एनल anus for as long as possible and at least 6 to 7 seconds. Then take 3 readings in intervals of the 15 to 20 seconds. तो इसमें मेजर करते हैं tone of the external anal sphincter. Clinical significance: a weak squeeze response may be due to myogenic cause. Men have significantly higher squeeze pressure than women. Nulliparous women have non-significant higher than multiparous. Then come to the rectoanal inhibitory reflex, यानी कि rare. To assess the presence of this local enteric reflex, for a demonstration of rare, the rectal balloon is rapidly distended with 50 ml air pressure. And the presence of or absence of the anal sphincter relaxation is noted. If there is no relaxation, a higher volume is you can say produced, used up to the maximum volume up to 250 ml. तो 50 ml तक पहले उसको प्रेस किया जाता है एयर को, उसके बाद 250 ml तक अगर एब्सेंस ऑफ द एनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन है तो. Now the interpretation: distension of the rectal wall induced relaxation in the internal anal sphincter. This phenomena was first observed by the Danny Brown and Robertson in 1935. Clinical significance: the absence of the rare is typical finding in the Hirschsprung disease. Then the rectal sensory testing.
purpose है to assess the sensory threshold in the response of rectal balloon distension. Technique है, after presence of the air, the rectal balloon is intermittently inflated in the increment of 50 ml of air until the subject reports first rectal sensation, and then first rectal sensation को वो feel करेगा, उसके बाद and then continue with the 50 ml up to the maximum 180 ml or the maximum tolerated volume in the reached and mark it. Then mark the urge and the balloon is re-inflamed to the next volume until the subject reports the urge of the defecation. यानी कि मिनिमम 50 ml से लेकर के 180 ml तक जो है एयर विल बी पुश्ड और इस लेवल पे वो अर्ज कैन बी फील ऑफ द डेफिकेशन. तो इसमें वी कैन सी द रेक्टल सेंसरी टेस्टिंग. Clinical significance, abnormal rectal sensory can play a role of the physiology of many many colorectal problems, complications of manometry. There are rare reports of the serious complication. तो इस टेक्निक का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जैसा कि बताया जाता है. Now the normal value is anal manometry. तो resting pressure में 40 to 70 mmHg होगा. Speech pressure 80 to 60 mmHg है. Rare में present होगा. Rare should be present. Pulse sensation 50 to 100 ml तक होना चाहिए. और urge of the defecation when we give the pressure up to the 100 to 250 ml, then patient feel the urge of the defecation. तो ये जो है उसको इस apparatus से monitor किया जा सकता है. And this is the color scenario showing the level of the dark brown 110. ये जो pressure है उसको show कर रहा है. Black है 80 to 100, 110, red 55 to 80, pink 35 to 45, orange 20 to 35, likewise. So different colors showing the different level. And finally we reach this report, anal manometry report. तो यहाँ पे जो ब्लैक ये एरिया शो हो रहा है ये वी कैन सी द हेयर 40 to the 90. This is showing normal anorectal manometer. यहाँ पे ब्लैक कलर इज नॉट शोइंग, दैट इज शोइंग द लेक्सिटी एनल इंस्पेक्टर, यानी कि एनल इंस्पेक्टर आर नॉट वर्किंग वेरी वेल. ठीक है. और इस सिनारियो में जो एनल इंस्पेक्टर है, एक्सटर्नल एनल इंस्पेक्टर या इंटरनल एनल इंस्पेक्टर, दे आर वर्किंग वेल. यानी कि उनमें टोन प्रेजेंट है, इसमें टोन प्रेजेंट नहीं है. तो दिस इज द abnormal condition, the normal condition. With this word I want to conclude. These are the difference. And I think talk is become some long, but we can see the scenario of the anorectal lesion. Yeah, good concept of the good in present scenario in that way. Most of the, if we talk regarding the corona patient, they are taking the treatment and they are dehydrated. That's why that dehydration produces the constipation, and constipation produces the disease of the anorectal lesion. And we have seen the anorectal lesion that is considered as the good marrow, very important in Ayurveda, and related with the many concepts of the Ayurveda, likewise the srotas, likewise the kala, likewise the marm, likewise the, you can say pranayatan, likewise the indriya. ठीक है, जो कर्मेंद्रिय है उसमें one of the main indriya. And most of the procedures can be takes place through the anorectal lesion, investigating procedures as well as the you can say treatment procedures like the Basti Karm. Or Acharya Charak has said that is the half of the Basti Karm. Basti Karm, यानी कि half of the treatment of is the Basti Karm. So we can apply the medicine through the Basti Karm, and from the various systems of the body we can eliminate the disease, especially the Vatic disorders. So that point of view, this anorectal lesion will become very important. And in the last, I want to pray. Yeah, I want to salute to our COVID warriors. And likewise, here you can see our residents and our teachers and residents of our department are they are devoting their duties. They are doing their duties in the COVID wards
presently 4 our residents are doing their duty, and before that 2 residents have done their duties in the COVID wards. One teacher also done the duties in the COVID wards, and many of was infected by the coronavirus. So in this way we can see, we can give salute to them. एंड आल्सो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन सभी डॉक्टर्स को या वही सबको जो कि हमारी फैटर्निटी से भी बिलोंग करते थे, जैसे कि महाराष्ट्र के थे, उनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा। वो कई जो हमारे नोन है वो बेचारे इस दुनिया में शशिकांत मुले जी थे, अरंडे जी थे, शशिकांत मुले जी थे। they are suffered by the corona. तो विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित है। और उनके साथ साथ के अग्रवाल जी का देहांत हुआ कोरोना से। After that, this one hospital is established by the DRDO in the BHU, 1000 bed hospital. And in the last, I want to learn our भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और उनका संदेश यही है कि न त्वम काम्यम राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम्यम तुम तप्ता नाम मार्तिनासनम। यानी कि जो दुख से पीड़ित है कि हमको जो है चिंता करनी चाहिए और उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और प्रेजेंट सिनारियो ये चीज दिखा रहा है कि कुछ भी आपका नहीं है, सब ऐसे ही है, बस टेम्परेरी है। इसलिए जो हम लोगों की सेवा करते हैं वही याद रहता है। और इन द लास्ट आई वांट टू गिव थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स who arranged such type of the very nice program, the memory of late Professor Dinkar Govind Thatte ji. And in this sequence, I want to give thanks to Professor Abhimanyu Kumar, Honorable Vice Chancellor of Dr. Sapalli Radhakrishnan ji, and Dr. Professor Mahendra Sharma ji, Dean, and our senior also, Dr. Rakesh Sharma ji, coordinator of this program, Professor Govind Sahai Sukla ji, principal, and last but not least Professor Rajesh Kumar Gupta ji. उन्होंने काफी मतलब हमको इनिशिएट किया, प्रमोट किया, मॉरल बूस्टअप किया टू डिलीवर दिस या शेयरिंग माय व्यूज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई एम नॉट in the field of this anorectal disorder, but I have tried my best